हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज की जो रीडिंग है वो इस आधार पे होगी कि ये जो वन वन पोर्टल खुला है इसमें क्या कुछ चेंजेस आए हैं आपके एनर्जीज में, और कौन से नए पोर्टल्स, कौन से नए डोर्स आपके लाइफ में खुले हैं, आपके लव लाइफ में क्या कुछ चेंजेस है, आपके कैरियर लाइफ में क्या कुछ चेंजेस है, वो हम लोग देखने वाले हैं। और आज मैंने हैंड रिटन मैसेजेस भी रखे हैं आपके लिए एंड कार्ड्स से भी देखेंगे। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, अगर रेजोनेट होता है तो ठीक है, अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना भी रेजोनेट होता है उसको आप रखें, ठीक है। एंड वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं doubthealing307@gmail.com पे। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो आप कहीं से भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो गाइस, सो चलिए देख लेते हैं ये जो वन वन पोर्टल खुला है इसमें क्या कुछ चेंजेस आए हैं आपके एनर्जीज में, और कौन से नए डोर्स ओपन हुए हैं आपके लाइफ में। ओके, वॉरी, लॉजिकल, अर्थ, और एक मैसेज देख लेते हैं, इमोशंस। ओके, सो यहाँ पे ये मैसेजेस हैं और इन मैसेजेस को हम कार्ड के जरिए भी क्लेरिफाई करने वाले हैं। यहाँ पे है कॉल, तो किसी से कॉल मिल सकता है आपको। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं वॉरी का कार्ड क्यों है। आई गेस आप ओवरथिंक करते हैं, इसलिए यहाँ पे वॉरी का कार्ड है। और लॉजिकल और इमोशंस दोनों ही है, सो कहीं ना कहीं लॉजिकलिटी और जो इमोशनलिटी है उसको आपको बैलेंस में रखना है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं कार्ड के जरिए। और यहाँ पे अर्थ है, सो पॉसिबल है आपका सन साइन या फिर मून साइन में अर्थ हो, या फिर बर्थ चार्ट में, ठीक है। दी हैंगमैन, जो कि मैं बोल ही रहा था, हो सकता है कि आप काफी ज्यादा ओवरथिंक करते हो, ठीक है। सो पॉसिबल है, जो कि मैं बता ही रहा था कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आंसर चाहते हैं यूनिवर्स से, और पॉसिबल है कि ये कोई इमोशनल ऐसा कोई अटैचमेंट है जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे लॉजिकल और इमोशन का कार्ड भी नहीं आता। तो पॉसिबल है कि आप किसी इमोशनल कनेक्शन में फंसे हुए हैं, या तो फिर सोच रहे हैं वहाँ से बाहर निकलने की, और तकलीफ भी हो रही है, कहीं ना कहीं लेट गो करना चाहते हैं पर नहीं हो रहा है आपसे, मूव ऑन करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वेट भी कर रहे हैं किसी के लिए, ठीक है, कि कोई आके आपको एक सॉलिड प्रपोजल दे दे जिनके बारे में आप सोचते हैं आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि उनकी तरफ से एक सॉलिड प्रपोजल आपको मिल जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वॉरी का कार्ड है। और एक कार्ड देख लेते हैं, एट ऑफ कप्स, जो कि मैं बोल ही रहा था कि कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, पर फिर भी आप वॉरी हो रहे हैं, दोनों भाई। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आपको टोटली उस चीज को करना है। अगर आपको आई गेस आपको किसी ने बोला है, या तो फिर बहुत देर हो गई है इसीलिए आप अभी मूव ऑन करना चाहते हैं, एंड जो बैकग्राउंड नॉइस आपको मिल रही है उसको प्लीज इग्नोर कीजिए, ठीक है। घर पे लोग आए हुए हैं, सो थोड़ा साउंड हो रहा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। सो पॉसिबल है कि कोई आपको बताया था मूव ऑन करने के लिए, लेट गो करने के लिए, या तो फिर आपने खुद से करने के लिए सोचा, क्योंकि बहुत देर हो गई है इस कनेक्शन में। आप बहुत देर तक उनका इंतजार करते रहे, और फाइनली अभी आपने सोचा है मूव ऑन करने के लिए। सो इस चीज को लेकर आप थोड़ा वरी हो सकते हैं कि मूव ऑन करना चाहिए भी या नहीं, ठीक है।
लॉजिकल यहाँ पे क्यों है? द डेविल, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो ये जो अटैचमेंट है मैं जो बोल ही रहा था, यहाँ पे डेविल का कार्ड भी आया था। सो ये जो अटैचमेंट है सभी के लिए लव लाइफ की ही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ज़्यादातर मैसेज आपके लव लाइफ के लिए आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ को लेके ज़्यादा टेंस्ड है, सो टेंस्ड नहीं होना है, वरी किस लिए होना है ना? जो होना है वो होके रहेगा। सो आप किसके लिए वरी होंगे, किसके लिए टेंस्ड होंगे? खुद को बेहतर बनाए। ठीक है, मैं यही बोलूंगा आपसे, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये लड़की आंख बंद कर भी कभी निशाना मार पा रही है। इसको पता है कहाँ निशाना लगाना है, किसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे बहुत अटैचमेंट है और उसको आप नहीं पा रहे, सो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है कि सच में आप छोड़ना चाहते भी हैं या तो फिर आपको छोड़ने की ज़रूरत है या फिर नहीं। सो थोड़ा लॉजिकली आपको इस कनेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, इस अटैचमेंट के बारे में स्पेशली मैं बोलूँगा, इस अटैचमेंट के बारे में आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, फिर तो आप सही निशाना लगा पाएंगे। ठीक है क्योंकि आप अगर इमोशनली सोचते हैं, लॉजिकली नहीं सोचते हैं, तो फिर ये जो और वहाँ पे बॉटम में तो देख से किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड था, जो कि लॉजिकलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किंग ऑफ कप, ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये जो किंग है ये काफी ज्यादा लॉजिकल है। ठीक है, तो आपको भी लॉजिकल होने के लिए कहा जा रहा है, लॉजिकल होके सोचना है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मे बी एक कार्ड भी आना चाहता है, जजमेंट। ओके, सो एक तरीके से ये जो पोर्टल खुला है 1-1, इसमें ये हुआ है, आपके एनर्जी में ये एक्सचेंज आया है कि कहीं ना कहीं अभी लगता है कि आप लेट गो की एनर्जी में है, मूव ऑन की एनर्जी में है, सरेंडर कर दिया है अपने पूरा, पर फिर भी आई डोंट नो व्हाई आप चिंतित हो रहे हैं। ये यहाँ पे वॉरी का कार्ड है और ये कार्ड्स भी आए हैं। आई डोंट नो वाई, कि आप क्यों चिंता करें, जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया है। सब किस बात की चिंता कर रही है? ठीक है, सो यहाँ पे जो अर्थ एलिमेंट है यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, सो जजमेंट का कार्ड है, उसको कर्मा मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस ये जो पोर्टल खुला है, इस एनर्जी के साथ ही ये होगा। और अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो कर्मा नाम की तो चीज होती है, जिसने किसी के साथ चीटिंग की है, बुरा किया है, उसको तो कर्मा मिलना ही है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो आप दे या फिर यूनिवर्स। यूनिवर्स ही देगी, पर चाहे वो आपके थ्रू हो या फिर किसी और के थ्रू। ठीक है, तो एक जजमेंट यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहा है कि एक तरीके से डिवाइन टाइमिंग आ गई है आपके लिए। ठीक है, मैं यही बोलूंगा, बहुत अच्छी एनर्जी है। इमोशंस, ओके, सो यहाँ पे इमोशंस का कार्ड ये है कि अपनी जो इमोशंस है आपके, उससे आपको रेस्ट लेना है। सी, यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये है 4 ऑफ सोर्ड्स और ये है डेथ। सो आपका जो इमोशन साइड है, जो इमोशंस आप रखते हैं, उस इमोशन से आपको रेस्ट लेना है कुछ दिन के लिए। उस इमोशन में अटक गए हैं आप, ये जो इमोशन है इसके चलते आप आगे नहीं सोच पा रहे, हालांकि आपने डिसीजन ले लिया है, आपने सरेंडर कर दिया है, पर फिर भी ये जो इमोशन है इसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इस इमोशन से आपको रेस्ट लेना है, पीछे छोड़ना है इस इमोशन को। ठीक है ना, लॉजिकली सोचना है, इसीलिए इमोशन और लॉजिकल का कार्ड आया है, बैलेंस बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ये भी सीधे सीधे यही बोल रहा है कि जो भी सिचुएशन थी, जो भी पुराना कुछ टॉक्सिक कुछ था, उसका एंड होने वाला है। डेथ का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जो भी टॉक्सिक कुछ रहता है वो एकदम से हट जाता है, सडनली आप बोल सकते हैं। और दी हैंगमैन के साथ ये जो डेथ का कनेक्शन है, बहुत अच्छी कनेक्शन, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर देखा जाए
यहाँ पे शुरू हुआ है हैंगमैन से और यहाँ पे एंड हुआ डेथ में जाके। सो ये जो सिचुएशन है ये एंड हो जाएगी। ये जो ओवरथिंक आप कर रहे हैं जिस चीज को लेके, ये एंड हो जाएगी। सो आपको वरी ही एकदम ही नहीं होना है, ठीक है ना। अब किस लिए आप वरी हो रहे हैं, ये तो आपका इमोशनल जो साइड है उसकी वजह से हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है। पर यहाँ पे आपकी ओवरथिंकिंग भी है, मिक्स्ड है। ओके, और कुछ यहाँ पे मैसेजेस मैं देख लेता हूँ आपके लिए। ओके, द हाई प्रीस्ट्रेस, 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं आप। द एम्प्रेस, ओके, द लवर्स। सो अगर आप अपने जर्नी में रहते हैं, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, तो जो कुछ भी आप अट्रैक्ट करेंगे, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो खुद ब खुद आपके लाइफ में चली आएगी। सो ये जो 1-1 पोर्टल खुला है, इसके चलते यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड है, 9 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है। एक तरीके से ये जो ओवर थिंकिंग है इसको आपको कम करने के लिए कहा जा रहा है। फिर तो बहुत एक अच्छी एनर्जी आपके लाइफ में आएगी और यूनियन बनने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड मैंने लास्ट में निकाला और यहाँ पे उसके नीचे ही लवर्स का कार्ड है। दोनों ही कार्ड यूनियन को बता रहा है, ठीक है, लव लाइफ में यूनियन है। और अगर आपके करियर के लिए देखिए, करियर के लिए तो यहाँ पे कोई कार्ड ही नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए ज़रूर देखूंगा आपके करियर के लिए। ये जो 1-1 पोर्टल खुला है इसमें आपके करियर में क्या कुछ चेंजेस आए हैं करियर में। ओके, यहाँ पे आया है द चैरियट एंड द सन, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ये जो 1-1 पोर्टल खुला है ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। आपको एक दिशा मिल जाएगी जिस रास्ते पे आप चल पाएंगे। अगर अभी तक आपका कोई करियर नहीं है, आपने सिलेक्ट नहीं कर पाया है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है दिस वे, तो आप एक रास्ते को चूज कर पाएंगे। कॉन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि सन है। सो क्लियरिटी आपको मिल जाएगी एक तरीके से अपने करियर लाइफ में भी, और मैं इसको आपके लव लाइफ के लिए भी लेता हूँ, ठीक है। सो एक तरीके से क्लियरिटी है आपके करियर में भी, करियर बहुत ब्राइट है। एंड लव लाइफ में भी यही है कि अगर आप इस ओवरथिंकिंग की एनर्जी को चेंज कर देते हैं फिर तो बाकी सब कुछ ठीक दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड अगेन मैं बोलना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और एक बात, मैंने पिछले कई रीडिंग में बोला है कि मैंने नया यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए सोच रहा था और मैंने फाइनली आज से ही कर दिया है। स्पिरिचुअलिटी 307 है चैनल का नाम, और इस चैनल में मैं स्पिरिचुअल मैसेजेस लाइक स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है, हीलिंग क्या है, कैसे करते हैं, एंजल्स क्या है, एंजल्स नंबर क्या है, इस सब के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैंने आज ही एक वीडियो पोस्ट भी किया है। बहुत इंटरेस्टिंग कोई वीडियो नहीं है, पर जो बातें हैं उसको उस पर फोकस करके मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। जो बातें होगी वो इंटरेस्टिंग होगी और वीडियो एकदम सिंपल होगी, ताकि आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है आज से, न्यू ईयर से, जो कि मैंने सोच के रखा था। और अगर आप इंटरेस्टेड है ये सब जानने में, स्पिरिचुअलिटी क्या है, हीलिंग क्या है, कैसे करें, एंजल्स नंबर क्या है, क्या हम लोगों को क्यों दिखते हैं, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, कौन से मेडिटेशन अच्छे होते हैं, किस काम के लिए होते हैं, तो वो सब हम लोग मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो आप चाहे तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, या फिर जिनके साथ भी शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए इस कमेंट पे ज़रूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।